प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हम मौजूद हैं अपने लास्ट सेगमेंट में। हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हाफिज़ मोहम्मद उस्मान शफीक। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने आपका के लिए। शुक्रिया। सर मुझे बताइए, क्रिकेट बहुत अरसे से जो है बदहाली का शिकार है, इसकी मेनली रीज़न क्या है? काफ़ी अरसे भी क्रिकेट खेली हुई है काफ़ी। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खेली हुई है। क्रिकेट की बदहाली कुछ अरसा से शिकार नहीं है। क्रिकेट की बदहाली जो है वो लास्ट 3-4 साल से। अच्छा। क्योंकि कुछ अरसा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। टीम ठीक थी, लेकिन कुछ मोनोपोलीज़ हैं, कुछ हमारे सीनियर्स प्लेयर हैं, उनकी आप मोनोपोलीज़ किस सेंस में है? मोनोपोलीज़ कोई भी, फेवरेटिज्म? देखिए मेरी बात सुने, जो प्लेयर्स होते हैं ना, ये बड़े छोटे लेवल से आते हैं। एक मतवस्त तबके से होते हैं, एक बड़े गरीब घराने से होते हैं। बहुत कम जो रिच पर्सनालिटीज़ हैं उनके बेटे जो हैं, बच्चे जो हैं, वो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज़ जितना भी मतवस्त तबका है ना, उनकी कोशिश होती है यार हमारा बेटा पाकिस्तान खेल जाए। उस पर मेहनत इस वजह से कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स हैं। अब बग़ैर किसी का नाम लिए हमारी टीम के कैप्टन हैं, वनडे टीम के कैप्टन हैं, उनके वालिद साहब ने उन पर बड़ी मेहनत की है। वो बॉल कीपर होते थे, वो प्रैक्टिस करते थे, लेकिन उनको एज जो था वो एज था उनकी फैमिली सपोर्ट का, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली क्रिकेट खेल रही थी। और उनके जो कज़न जो हैं, जो बड़े सीनियर हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर हैं, कामरान अकमल, वो पूरी एक ट्री है उनकी, वो पूरी ट्री उसमें है। तो सपोर्ट मिलती है इस तरह ना, एक बच्चा चाहे वो चचा का हो, ताए का हो, छोटा भाई हो, तो सपोर्ट में। तो हमारी क्रिकेट की जो बदहाली है ना, वो फैमिलीज़म का शिकार हो गई है कि एक सडन फैमिली को चली गई है। पहले ये सियासत में होता था मौरूसी, अब हाँ, क्रिकेट में आ गया। क्रिकेट में तो मरूसी बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा हो गई है, सियासत से ज़्यादा हो गई है। सियासत में कम हो गई है और क्रिकेट में ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा हो गई। अच्छा मुझे बताएं कि जो इनिशियली बच्चे जो हैं अंडर 20 जो है वो खेल रहे होते हैं, उस पर बच्चों को क्यों चांस नहीं मिलता? काफ़ी लोग हैं, जैसे कि आपने भी विराट के साथ प्ले किया हुआ है, उसके बाद आगे क्यों नहीं बढ़े हैं? इसमें कोई क्रिकेट टीम का होता है मसला, ये किनका ये होता है? नहीं, हमारी ना जब से क्लब क्रिकेट अकेडमीज़ में शिफ्ट हो गई है, हमारी क्रिकेट की तबाही की तरफ जाना शुरू हो गई। क्लब्स होते थे, पहले क्लब्स होते थे, क्लब्स के कोच होते थे, क्लब्स में एक वर्ड यूज़ करते थे, उसको हम वो क्या कहते थे, उसको मंथली फ़ीस नहीं कहा जाता था, उसको चंदा कहा जाता था। ये एक वर्ड होता था क्रिकेट का, वजीफ़ा नहीं चंदा कहा जाता था कि यार आप चंदा दें, उसमें क्लब में दें। जो वहाँ पे कोचेज़ होते थे वो प्रोफेशनल कोचेज़ होते थे, वो अपने प्लेयर के साथ, अपने क्लब के बच्चे के साथ इस तरह मेहनत करते थे, उसके साथ इस तरह ट्रीट करते थे जैसे वो अपने घर के अपने रियल सन के साथ कर रहे हैं। लेकिन अब जो है, जब क्लब अकेडमीज़ में शिफ्ट हो गए हैं और हमारे लाहौर में स्पेशली ग्राउंड्स का फुकदान शुरू हुआ है, ग्राउंड्स ख़त्म होनी शुरू हो गई हैं, हमारे क्रिकेटर्स ख़त्म होने शुरू हो गए हैं, और स्कूल लेवल पे हमारे यहाँ पे कोई क्रिकेट इस तरह की हो नहीं रही। नहीं तो जब हम खेलते थे तो आपने मैच देखते हैं, पाकिस्तान इंडिया का एक टाकरा होता है जी, तमाम मीडिया चैनल्स जो हैं वो बड़ी हाइप हो रही होती है जी, पाकिस्तान इंडिया का मैच आ रहा है, बड़ा टाकरा। सेंट्रल मॉडल लाहौर, लॉयर मॉल का और मुस्लिम मॉडल का मैच हुआ करता था। इस मैच का पूरे लाहौर को इंतज़ार हुआ करता था, यानी कि ये इतना गर्म और इतना आपस में टाकरा हुआ करता था कि जैसे हम दुश्मन एक दूसरे के, लेकिन वो प्रोफेशनल एक उसका हुआ करता था। इसी तरह हम कॉलेज लेवल पे चले जाएं तो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस की टीम और एमयू कॉलेज की टीम और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम जो थी, ये टॉप टीम्स होती थी। और आप देख लें उस वक्त पाकिस्तान की टीम में जो भी प्लेयर्स आए खेलने के लिए, वसीम अकरम एमयू कॉलेज से खेल के आया। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे काफ़ी सीनियर्स हैं, जिसमें काफ़ी सीनियर नाम है, वो जीसी कॉलेज से खेल के आए, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से खेल के बड़े नाम निकाले। क्यों? उनको गर्मी का पता नहीं होता था। वो उनके पेरेंट्स ने उनको कहा हुआ था जा तू बस क्रिकेटर बन के आई, ठीक है, बन के आई। जब आपके पेरेंट्स आपको ये कह रहे होते हैं ना घर से निकलने के लिए, तो अब तूने कुछ बन के आना, तो फिर ना वो उनकी दुआएं तो फिर बनने के लिए होती है ना उनकी। तो अब बच्चा कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं है। अकेडमीज़ एक पूरी मोनोपोली, एक ग्रुप बन गया हुआ है, उन्होंने क्लब को अकेडमीज़ में बना दिया हुआ है। क्लब जो एकेडमीज अब बन गई हैं, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो गई है, ये कह सकते हैं हम। प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो गई है और उसमें टेक्निक ख़त्म हो गई है क्रिकेट की। ठीक है, उसमें पैसे दे के हम क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट पैसे दे के नहीं खेली जाती,
क्रिकेट क्रिकेट टैलेंट अब भी पैसे देकर खेली जाती है, अब तो पैसे अब ही देकर खेली जाती अकेडमीज़ में विदाउट फीस कोई गरीब का बच्चा वहाँ पे नहीं खेल सकता, जबकि क्लब में ये हमारे इकबाल ग्रेटर पार्क में, मिंटो पार्क, ये जो क्लब थे यहाँ पे फ्री बच्चे थे। सलीम मलिक यहाँ से निकले, इंजमाम यहाँ से निकले, रज़ाक यहाँ से निकले, जितने भी पाकिस्तान के बड़े नाम निकले हैं, वसीम अकरम यहाँ से निकले, ये इन छोटी छोटी ग्राउंड से निकले हैं। किसी बड़ी एकेडमीज़ का, लाहौर के कोई क्लब क्रिकेट की एकेडमी का कोई एक बड़ा मुझे नाम बता दें कि जी ये बच्चा जो है पाकिस्तान खेलने के लिए आया, ये फ़लाँ एकेडमी से आया। आपको यही पता चलेगा कि जी ये सारे जो हैं फ़लाँ क्लब की तरफ से आए हैं और फ़लाँ क्लब। क्यों? क्लब की क्रिकेट का जो माहौल है वो और है। एकेडमीज़ में आपको सिखाया जाता है कि बस आपने बॉल ऐसे पकड़नी है, रन अप ऐसे लेना है, भागना ऐसे है, ये कुछ टेक्निक नहीं है। पैसा कमाने की टेक्निक बन गई है क्रिकेट, पैसा कमाने की टेक्निक बन गई है। क्रिकेट सिखा कोई नहीं रहा यहाँ पे। क्रिकेट सिखा इस वजह से नहीं रहा कि जो हमारे सीनियर्स हैं, और मैं स्पेशली हमारे सीनियर जो है ना, ये जो टीवी पे आके पेड कंटेंट दे रहे होते हैं, हमारी आवाम को सुना रहे होते हैं, यार आप हकीकत बताया करें ना लोगों को बताएं कि क्रिकेट के असल मसाइल क्या हैं असल मसाइल। क्रिकेट क्रिटिसाइज़ करना, मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज़ करना, चेयरमैन को क्रिटिसाइज़ करना, ये मसाइल नहीं हैं। आप सीनियर्स हैं ना, आप आएँ विदाउट सैलरी, आप आएँ पाकिस्तान के बच्चों को प्रमोट करें। लेकिन असल काम तो मैनेजमेंट का ही होता है ना, तो उनको भी तो क्रिटिसाइज करना बनता है। हर इदारे की एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, HR होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, उनका काम ये नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप जिस इदारे में काम करती हैं, यहाँ पे HR डिपार्टमेंट है, यहाँ पे तो हर काम HR का नहीं है। HR ने आपको रिसोर्सेज देने हैं, HR ने आपको मैनेजमेंट और इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करके देनी है। अब आपकी गलती या HR डिपार्टमेंट की या कैमरामैन की, किसी की कोई गलती है ना, इसमें आपके चेयरमैन का या CEO का कोई कसूर नहीं है। आप सारा चीज़ अगर सारा ब्लेम उनको डालना शुरू कर देंगे, ऐसे ही मैनेजमेंट का कोई कसूर नहीं। मैनेजमेंट ने बल्ला पकड़ के ग्राउंड में तो नहीं जाना, मैनेजमेंट ने तो आपको बेस्ट फैसिलिटीज़ देनी है, और वो प्लेयर्स की बेस्ट फैसिलिटीज़ के लिए कोशिश करते रहते हैं। और मेरा ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में जितना ये चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब प्लेयर्स की हौसला अफजाई और उनकी फैसिलिटीज़ के लिए कर रहे हैं ना, आज से पहले कभी किसी चेयरमैन ने किया। अच्छा। लेकिन उसका जो रिवॉर्ड है उनको प्लेयर्स की सूरत में वो नहीं मिल पा रहा, लेकिन इंशाल्लाह मिलेगा। क्योंकि इस मामले में क्या है कि वो क्यों नहीं मिल पा रहा? वो इस वजह से नहीं मिल पा रहा कि मुझे लगता है, ये मेरी राय है, कि उनके जो नीचे ग्रास रूट लेवल पे या तो उनको बेहतर तरीके से बताया नहीं जा रहा कि ये चीज़ें चल रही हैं, या मिसगाइड किया जा रहा है। लेकिन उनकी बड़ी गहरी नज़र है इस पे, और आप देखिएगा ये 6-7 माह में ये जो जितना भी अगला टाइम गुजरेगा चैम्पियंस ट्रॉफी तक, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम देखिएगा, वो आपको बेहतर करके दिखाएंगे। इस मामले में वो बहुत सख्त है, हम भी उम्मीद करते हैं इस बात की। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया जैसे कि जो बड़े क्रिकेटर्स हैं वो आएँ यहाँ पर बच्चों को क्रिकेट जो है वो सिखाएँ और बग़ैर पैसों के आएँ, तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं वही बात कह रहा हूँ कि अप्रोच कोई नहीं करता। अच्छा, एक बात तो ये, उनको अप्रोच कोई नहीं करता। अगर उनको कोई अप्रोच करता है तो कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो डिमांड करना शुरू कर देते हैं। अब जब वो डिमांड करते हैं, जो बंदा डिमांड करके आपको कुछ सिखाने के लिए आएगा, तो वो जब उसकी सैलरी डिसाइड होएगी तो वो उसके टाइम के जो जॉब के टाइमिंग है वो डिसाइड होंगे, तो वो फिर वो जॉब करेगा, वो सिखाएगा नहीं। ये एक जुनून का नाम है क्रिकेट। पाकिस्तान में हमारी एशियन बेल्ट जो है, ठीक है, इंडिया हो गया, हम हो गए, यहाँ पे जुनून की हद तक है। अब तो अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, वो टीमें हमसे ज़्यादा तरक्की कर गई हैं। वो क्यों तरक्की कर गई हैं? अच्छा, हम हारे उनसे। हाँ, अब देखें ना कैसी मज़े की बात है, हम हारे किन से? बांग्लादेश से। बांग्लादेश की कोचिंग करने वाले कौन? पाकिस्तानी प्लेयर्स। अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग करने वाले कौन? हम लोग। और हम लोग अगर उनको सिखा रहे हैं, इट्स मीन कि हम बड़े अच्छे कोचेज़ हैं, हम बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। ऐसी क्या हम में फ़र्क आ जाता है कि हम पाकिस्तानी लड़कों को सिखा रहे हैं? इसमें ये है, वो सीखना नहीं चाह रहे हैं। ये जो मोनोपोली आपको बता रहा हूँ, वो सीखना नहीं चाह रहे हैं। सीखना भी नहीं चाह रहे, सीखना भी नहीं चाह रहे ना, क्योंकि इस बात को मैं समझी नहीं। सीखना इस वजह से नहीं चाह रहे कि एक बच्चा जिसने कभी ज़िंदगी में लग्जरी गाड़ी ना देखी हो, वो 2 साल बाद जब वो लग्जरी गाड़ी में बैठ जाता है ना, वो समझता मुझे पता नहीं क्या हो गया। और ना, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, अभी के प्लेयर्स में और पुराने प्लेयर्स में जो हमारे सीनियर्स हैं, उनमें फ़र्क सिर्फ इतना है
कि 1992 का वर्ल्ड कप हुआ, वसीम भाई, वकार भाई और जैसे सारे जितने भी हमारे सीनियर्स थे तब नए थे, लेकिन जब तक ये रिटायर्ड नहीं हुए ये अपने क्लब लेवल में जाते थे, क्लब के लड़कों को प्रमोट करते थे, उनको मोटिवेट करते थे, उनको स्टार बनाते थे, उनमें से अच्छे लड़कों को आगे प्रमोट करते थे। अब मुझे बताइए जो अब पाकिस्तान खेल रहे हैं, काफ़ी नाम, अब किसी एक का नाम लेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, ये अपने क्लब के कितने मैचेस खेल रहे हैं? आज भी लाहौर में कई ऐसे क्लब्स हैं जब उनका कोई एनुअली या उनका कोई बड़ा मैच होता है तो वो उनके क्लब से जो पाकिस्तान के स्टार्स प्लेयर निकले हुए हैं वो उनको बुलाते हैं। अभी भी हमारे लाहौर में क्लब है, बड़े सीनियर हमारे एम्पायर हैं, टेस्ट एम्पायर, मियाँ असलम साहब आज भी इंजमाम को बुलाएंगे, तौफीक उमर को बुलाएंगे, हामिद मीर को बुलाएंगे, कोई भी मैच होता है वो जाते हैं, खेलते हैं। वसीम अकरम को आज भी कोई लाहौर में एक बूम मिलता है जो भी खेलने वाले होते हैं उनको, क्योंकि इनको शौक है, ये कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जब इनको पता चले कि यार एक मैच हारने के बाद, 2 मैच हारने के बाद हमें गालियाँ पड़ेंगी और हमारी इंसल्ट होएगी, तो मेरा ख्याल कोई भी जो अच्छा और समझदार प्लेयर है ना वो गालियाँ खाने के लिए मैनेजमेंट ये हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अटैच नहीं हो रहा। ठीक है, किसी भी टीम का जो कप्तान होता है वो कितना अहम रोल प्ले करता है? कप्तान ही तो अहम रोल प्ले करता है अगर तमाम इख्तियारात उसको दे दिए जाएँ। अगर तमाम इख्तियारात उसको दे दिए जाएँ, अगर कप्तान है वो लीड कर रहा है उसको इख्तियारात ही नहीं दिए जा रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है? पर्सनैलिटी क्लैश। पर्सनैलिटी क्लैश इन व्हाट सेंस? कोचेस के साथ, कैप्टन के साथ, कैप्टन का टीम के अंदर, ठीक है, क्योंकि सब एज फेलो है इस टाइम, सब एक एज ग्रुप के प्लेयर्स हैं सारे आपस में जो खेल रहे हैं, और वो उसमें वो कहता है जी मैं इसको सीनियर नहीं मानता, वो कहता है मैं इसको जूनियर। देखो मानना तो पड़ेगा, जिसको मैनेजमेंट ने फाइनल कर दिया, जिसका नाम डिसीजन ले लिया कि ही इज़ कैप्टन के, उसको कप्तान मानना पड़ेगा, उसके फ़ैसलों को मानना पड़ेगा, उसको इख्तियारात दे दें, 1 साल के इख्तियारात दे दें। आप एक टाइम लिमिट डिसाइड कर लें कि भाई आप 1 साल में 15 मैच खेलने हैं, 15 में से आप 12 हार जाओ, 13 हार जाओ, आप मुसलसल कप्तान रहोगे। आपने टीम बनानी है, अपनी मर्ज़ी की टीम बना के दो। जब आप किसी को पावरफुल करेंगे, उसको ताकत देंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो अपनी इज़्ज़त ख़राब करने के लिए सारा कुछ करेगा? ऑब्वियसली वो अपने लिए करेगा, अपनी टीम के लिए करेगा, पाकिस्तान के लिए। तो क्लैशेस की खबरें भी जो है ना वो सामने आती रहती हैं हमेशा, तो क्या ये अलाउ है कि जो भी क्रिकेट मेट होते हैं वो कप्तान की बात ही ना माने? हाँ, जो अभी इनके आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं ना क्रिकेटर्स के, ये शुरू से ही हैं, ये कोई नए नहीं हैं। लेकिन पहले ना प्रोफेशनल जेलसी होती थी। प्रोफेशनल जेलसी इस सेंस में होती थी, इससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है कि वसीम भाई ने अगर 4 आउट कर दिए हैं तो विकी भाई की कोशिश होती थी कि मैंने अब 5 करने हैं, या वसीम भाई ने अगर 3 कर दिए हैं तो मैंने 4 करने हैं। अच्छा, उसका टीम को फ़ायदा हो रहा होता था कि अगर उन्होंने 3 किया मैं 4 करने की कोशिश करता हूँ। अब ऐसा नहीं, अब हर बंदा अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेलता है। अब बाबर आजम साहब जो हैं हमारे पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी हैं, वो उनको सूट नहीं करता कि वो ओपनर आएँ और ओपनर आके वो अपने रिकॉर्ड के लिए आ रहा है। क्यों? हमने उसके दिमाग में बैठा दिया भाई तू कंपैरिजन है विराट कोहली का, ओ तू विराट कोहली, ओ भाई विराट कोहली नहीं, विराट कोहली का स्टैंडर्ड और है। आपने विराट कोहली की मेहनत देखें जाके ना, विराट कोहली का कोई कज़न, कोई चाचा का बेटा या ताए का बेटे जो है ना, वो पूरी फैमिली ट्री अपनी टीम क्रिकेट में नहीं खेलती थी। विराट कोहली एक ग्रास रूट लेवल से मेहनत करके आया, और विराट कोहली अब मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेना, वो सारी चीज़ें इस तरह की एक स्टोरीज़ बना लेना, लेकिन एक फैमिली स्पोर्ट होता है। अब लोगों को बताना कि ये इस तरह, वो फैमिली स्पोर्ट है, ठीक है। अब कामी भाई इतना अरसा, कामरान अकमल साहब इतना अरसा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अटैच रहे हैं, कामरान अकमल साहब ने परफॉर्म किया, बड़े अच्छे बैट्समैन। मैं कहता हूँ बड़े अरसे बाद राशिद भाई और माइन भाई के साथ, हमारे सलीम यूसुफ साहब होते थे, उनके बाद कामरान अकमल साहब की सूरत में हमें एक अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन देखने को मिला। अच्छा। मैच विनर प्लेयर थे कामी भाई। अब जारी बात है कि अब मैं सबको बता रहा हूँ यार, मेरे कज़न हैं वो खेल रहे हैं, मेहनत करनी पड़ती है, ऊपर आने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। उमर अकमल कमाल का प्लेयर है, अहमद शहजाद कमाल के प्लेयर, ये वो प्लेयर हैं जो मार खा के ना, डांट खा के, और इनके कोचेज़ ने इनको घरों से पकड़ के सोए हुए हैं, उठाया, चल भाई रनिंग कर रहा के। क्रिकेट में भी पर्ची चल रही होती है, कहते हैं ये पर्ची है। अब बहुत सारे नाम भी आए थे उसमें क्रिकेट में कि ये पर्ची के हवाले से आए हुए हैं। तो आपने जैसे कहा कि कितनी देर कोई पर्ची पर चल सकता है ना, आप अपनी परफॉर्मेंस पे चलते हैं, तो ये अभी है पर्ची सिस्टम?
पर्ची सिस्टम किधर नहीं है? क्रिकेट में है फिलहाल। मैं कह रहा हूँ हर जगह पे है। क्रिकेट में ना फेवरेटिज्म है। पर्ची सिस्टम, उसको आप पर्ची सिस्टम कह सकते हैं। फेवरेटिज्म ये है कि जब भी कोई कप्तान आता है वो कोशिश कर रहा होता है कि यार ये मेरी टीम है, मेरे साथ ये लड़के फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, मेरे बैचमेट है, मैं इनको अपने साथ एडजस्ट कर लूँ। या अच्छा वो परफॉर्म नहीं करते, बड़ी देर होता रहा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में। हमारे एक बड़े लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं इमामुल हक साहब, वो बड़ी देर यारी दोस्ती में खेलते रहे क्रिकेट। सही पकड़ा आपने। ठीक है ना, इमामुल हक साहब खेलते रहे। उसके बाद हमारे कई और, जितने मैं नाम गिनवाता जाऊंगा ना उतने कम होते जाएंगे। इतने नाम हैं कि जो सिर्फ दोस्ती में, क्योंकि रात को इकट्ठे बैठक होती है, इकट्ठे हमने घूमना होता है, इकट्ठे फिरना होता है। ये चीज़ें हम शोबिस में सुनते थे कि लॉबी है, जो लोग लॉबी में बैठते हैं, उस ग्रुप में बैठते हैं, उनको काम मिलता है, उनको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं। और क्रिकेट बाय चांस तो होती है, लेकिन कहा जाता था टैलेंट की बेस पे, जिसको खेलना आता है वो ही आगे जाएगा। लेकिन जैसे आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत है इस बात में। तो इसी वजह से जो है हमारी क्रिकेट जो है वो इस तरह से चल रही है। हम बांग्लादेश से भी हार रहे हैं, तो इस चीज़ को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? मैनेजमेंट के अलावा इन चीज़ों को छोड़कर कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, बांग्लादेश से हारना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो भी मेहनत करते हैं लोग। वो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और वो उनकी वर्ल्ड कप की जो कोई भी हो, वो बहुत अच्छी है। ठीक है, देखें जो मेहनत करता है उसको उस चीज़ का अजर मिलता है, और वो हमने देख लिया। हम मेहनत नहीं कर रहे। हाँ, ये बात है, हम मेहनत नहीं कर रहे। मेहनत इस सेंस में नहीं कर रहे कि हम लोग जो हैं वो लग्जरी गाड़ी में घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल हमारा हो गया है। हम लोग कहते हैं वो क्लब का मैच जाएँ, क्लब में जाएँ, ओहो हो बड़ी गर्मी हो गई है, वो सन ब्लॉक लगा लें, ये कर लें। नहीं, यकीन जानिए, मैं आपको, आप वसीम भाई से पूछिएगा, वकार भाई से पूछिएगा, अब्दुल रज़ाक भाई से पूछिएगा, ये जो हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, वो लेजेंड्स हैं, इनसे पूछिएगा। ये पाकिस्तानी टीम में भी थे, और जब ये फ्री टाइम होता था इनके पास, तो इनके कोचेज़ जब इनको बुलाते थे तो ये अपने क्लब का मैच भी खेलने जाते थे। अच्छा, जब ये क्लब में जाते थे, और क्लब में जाने के लिए जब ये जाएंगे, जो वहाँ पे नए बच्चे इनको देख रहे होंगे कि यार मेरा जो है आया, तो उनके अंदर ना एक पूरी वो मोटिवेशन होएगी, वो इनको देखेंगे, वो मेहनत करेंगे। मुझे जो है वो बच्चे कहते हैं हम इनके फुटप्रिंट पे चलेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, जब उनकी एक्सेस एक वर्ल्ड क्लास के प्लेयर तक आसानी हो जाएगी। अब एक वर्ल्ड क्लास के प्लेयर को मिलने के लिए अभी आप पैसे दे दें उनको, जो वो चार्ज करते हैं, तो वो आपको मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। मुझे बताएं कौन सा कोई ऐसा इवेंट बता दें, अभी के जो लड़के जो बड़े माशाल्लाह अपने आप को वर्ल्ड क्लास प्लेयर कहते हैं, अच्छे हैं, उनमें मुझे कोई बता दे, कोई आपको फ्री या इजी एक्सेस में अवेलेबल है, और वो जिसको जाके हमारी पब्लिक और हमारी आम जनता या हमारा कोई स्पोर्ट्समैन या कोई प्लेयर मिल सकता है। अगर आप उनको पे करें, फ़लाँ फंक्शन में आपको इनवाइट किया जा रहा है, उनके जो पैसे हैं फ़ीस चार्ज की जाए, वो आपको फ़ौरन आके मिलेंगे वहाँ पे। क्यों? वसीम भाई ने कभी नहीं ऐसे किया, वकार भाई ने, या इस तरह के जितने हमारे सीनियर्स प्लेयर हैं, इन्होंने कभी ऐसे नहीं किया। ये तो अपने ग्राउंड्स में जाते थे, ये तो अपनी वो अंदरून शहर की मजंग के रहने वाले हैं वसीम भाई। अब मजंग में जब भी वो लाहौर आते हैं, वो आज भी मजंग गए होते हैं। तो यही तो है ना, अगर आप देखें उन लोगों का दौर है जो अभी तक चल रहा है। कुछ लोग क्रिकेटर्स इतने आए हैं वो चले गए हैं, कुछ को नाम भी नहीं याद है। उन लोगों के नाम ही इसीलिए याद हैं क्योंकि वो क्रिकेट को पैशन समझ कर खेलते हैं और अपनी जनरेशन को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो जिनके नाम नहीं याद है, फिर वो उसी सेंस में अपने लिए खेलते, जैसे आपने अभी कहा रिकॉर्ड के लिए। अब वसीम भाई जब अपने इलाके में जाते हैं लाहौर में, जब भी उनको टाइम मिले, 2 साल 3 साल, जब भी लाहौर आएंगे वो मजाक में जाएंगे। कोई कहता है ओ मेरा भनेवा आ गई वसीम, कोई कह रहा ओ यार मेरा भतीजा लग गई। वो मछली बेचने वाला या पकोड़े बेचने वाला या कोई भी बंदा वहाँ पे कुछ सब्जी बेच, अपनाइयत है। ठीक है, अच्छा, उनकी दुआओं की वजह से वसीम अकरम भी भूल सकता था। वसीम भाई तो बहुत बड़े स्टार हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में या पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में अगर कोई पाकिस्तान का लेजेंड है ना, बहुत सारे लेजेंड हैं, लेकिन वसीम भाई का भी एक नाम बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों? मेहनत करके आए हुए, मेहनत करके और बड़ी आजिज़ी के साथ ये करके। अब कॉलर खड़े हो जाते हैं, गाड़ी से नीचे हम उतरते नहीं हैं, बंदे को बंदा हम समझते नहीं हैं। पर यूसुफ भाई हमारे बड़े लेजेंड है, मोहम्मद यूसुफ साहब, यार क्या क्लास है, इतनी आजिज़ी।
ऐसे ही है। अच्छा, अभी जो क्रिकेट अगर देखें, हमारी जो क्रिकेट टीम है उसमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको लगता है ये ठीक जा रहा है और जिस पर मेहनत की ज़रूरत है और जिसको लगता है कि इसको टीम में नहीं होना चाहिए? सारी टीम को फारिग कर देना चाहिए। सारी टीम को? ऐसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। सारी टीम को फारिग कर देना चाहिए। रीज़न क्या है? जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब फरमा रहे हैं कि जी एक सर्जरी करनी है, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मेजर सर्जरी, हाली सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, मेजर सर्जरी की ज़रूरत है और वो कर देंगे। वो नहीं देखेंगे क्यों। और किसको खेलना चाहिए? जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है कि ये आगे आएगा, इसको बस मार्जिन उसके लिए उन्होंने काम मिसयूज ना हो जाए, उसके लिए उन्होंने काम स्टार्ट कर दिए। जो बुनियादी चीज़ें थी वो स्टार्ट करती हैं। हमारी क्लब क्रिकेट जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, उन्होंने क्लब क्रिकेट के टूर्नामेंट स्टार्ट करवा दिए। चैम्पियन लीग्स जो बड़े अरसे से बंद थी वो हमने सारे, असल में ना स्टार बन गए थे हम लोग। एक ग्लैमरस आ गया और ये हमारी दुनिया ग्लैमरस और शोबिस उसमें सब, क्योंकि हम क्रिकेट बनते हैं साथ ही हम जो है वो हमें एडवर्टीजमेंट PSL चल रहा है, उस तरह चल रहा है, स्पॉन्सर्स आ गए, इधर से पैसे आ रहे हैं, इधर से पैसे आ रहे हैं, इधर से पैसे आ रहे हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा कौन सा क्रिकेटर प्लेयर है जो अभी क्रिकेट टीम में मौजूद है, वो मिसयूज अगर ना हो तो वो बहुत आगे तक जा सकता है? बहुत सारे प्लेयर, 2-4 नाम तो ले सकते हैं हम। मेरा ख्याल है कि ये जो थोड़ी देर के लिए ये जो सीनियर्स की लड़ाई है ना, इस टाइम के जो सीनियर्स अपनी तरफ से जी वो हम बड़े सीनियर हैं, वो ज़ुबान ज़द आम है, इन दो बंदों की लड़ाई है। इन दोनों को निकालने की बजाय इन दोनों को बिठा लिया जाए और इनको कहा जाए आप पाकिस्तान टीम में खेलेंगे। जैसे रोहित शर्मा को कैप्टन जब बनाया गया था तो विराट कोहली को उन्होंने यहाँ पे बिठा के आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग करवाई थी कि विराट आप टीम में खेलोगे, रोहित कैप्टन बनेगा। इस तरह शाहीन अफरीदी जितने भी इस टाइम के सीनियर्स हैं उनको बिठा के और कहा जाए कि जी फ़लाँ बंदे को हम कैप्टन अनाउंस करने लगे, क्योंकि अब हमारे पास और एक्सपेरिमेंट के चांसेस नहीं हैं। चैम्पियन ट्रॉफी हमारी नज़दीक आ रही है, तो उसमें आपको एक ऐसे लड़के निकलेंगे, ऐसे लड़के जो टीम में मौजूद हैं, वो ऐसी परफॉर्मेंस, हाँ वो ऐसी परफॉर्मेंस देंगे क्योंकि ना वो मेंटली तौर पे ना फ्रेश हो जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से। उस्मान, बस टाइम कम है, 1 मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम क्रिकेट के हवाले से यही है कि जी आप पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते रहें और पाकिस्तान टीम की जो गलतियां हैं जो उन पे तनकीद करें, लेकिन तनकीद ऐसी ना करें कि किसी के ज़ातियात पे तनकीद हो। देखिए वो हमारी टीम है और किसी एक प्लेयर की गलती के साथ पूरी टीम को अटैच ना किया। तनकीद करें, इस्लाह के लिए करें और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेहतरी के लिए तनकीद करें, ताकि आपकी तनकीद से हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हमारे प्लेयर्स को, हमारे जो इदारे हैं उनको फ़ायदा हो सके और आपकी दी गई तनकीद से और आपकी तनकीद से वो इस्लाह कर सके। इस तरह की तनकीद करें, फजूल में ज़ाती नहीं, क्योंकि हमारे दुश्मन ममालिक भी बहुत ज़्यादा हैं और हम वैसे बड़े क्राइसिस में चल रहे हैं क्रिकेट में, और इस वजह से हमें एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, अपने मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए और जो मशवरा है ना वो इस्लाह के लिए देना चाहिए। मैं तनकीद नहीं कहूँगा, मैं मशवरा कहूँगा कि उस मशवरा जो है वो इस्लाह के लिए देना चाहिए, ताकि हम उससे सीखें और आपके दिए हुए मशवरों पे अमल करके हम बेहतरी की तरफ गामज़न हों। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए।